नमस्कार मित्रों। धन के बिना इस दुनिया में कुछ नहीं होता और अधिकांश लोग धन के पीछे ही चारों ओर घूमते रहते हैं। धन प्राप्ति के बहुत सारे साधन व्यक्ति उपयोग करता है, परंतु धन की प्राप्ति उचित मात्रा में नहीं हो पाती है। इस वीडियो में आज हम आपको धन प्राप्ति के लिए उस यक्षिणी का वर्णन करेंगे जो यक्षिणी आपको सिद्ध होकर धन प्राप्ति कराएगी। साधन कोई भी हो सकता है, आपको साधन जरूर करना है, कमाई की कोशिश जरूर करना है और उसी के द्वारा आपका धन आएगा। अगर उस यक्षिणी के प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं या परोक्ष रूप से सपने में आपको दर्शन मिलते हैं या कोई संकेत मिलते हैं, तो आप यह सुनिश्चित कर लीजिए कि आपको वह कृपा करते हुए धन मुहैया अवश्य कराएगी। आपको मंत्र जाप बराबर करते रहना है। इसकी सिद्धि बहुत सरल है और यक्षिणी अप्सराओं का नाम सुनकर लोग घबराने लगते हैं, डरने लगते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात केवल इसमें यही है कि आपको एक कमरे का इंतजाम करना होता है। कमरा नितांत आवश्यक है कि वह अकेला कमरा होना चाहिए जिसमें आपके अलावा कोई व्यक्ति न जाए। साधना आप 21 दिन कर लें, 11 दिन कर लें और 11 माला मंत्र का जाप आपको करना है। आप मंत्र को उस प्रकार से पढ़ें कि जिस प्रकार से एक मंत्र पढ़ा जाता है, अशुद्धि की संभावना नहीं होना चाहिए। सारी क्रियाएं और यक्षिणियों की तरह ही हैं, यानी उत्तर साइड को मुख करें, बैठे, सामने फोटो लगा ले, धूप दीप नैवेद्य पंचोपचार से पूजा कर ले, संकल्प ले ले, फिर उसका मंत्र जाप करें। यदि आप कोई और पूजा पाठ करते हैं तो वह पूजा पाठ 6 या 7 बजे तक आप कर लें और इसकी साधना आप 10:30 या 11 बजे रात्रि में, जब नितांत आवश्यक समय हो कि अब साधना का समय है, तभी करना चाहिए। साधना में शांति का विशेष ध्यान रखा जाता है। हमेशा ध्यान लगाने की क्रिया आपको आना चाहिए। ऐसा ना हो कि ध्यान आपका बार बार भटक भटक कर कहीं दूसरी जगह जाए। अधिकांश साधक का ध्यान इतनी जोर से भटकता है, चलायमान होता है कि अपनी समस्याओं की ओर उसका ध्यान चला जाता है। समस्या दिमाग में बहुत घूमती रहती है, फिर हमारी साधना में लौटकर आता है। बीच बीच में ऐसा अधिकांश होता रहता है। आपको साधना करते समय अपने मन को एकाग्र करने के लिए गुरु मंत्र ले लें। पहले मन को एकाग्र कर लें, संकल्प शक्ति को बढ़ा लें, फिर यह साधना करें। साधना बहुत ही सौम्य और सरल है, मंत्र भी बहुत छोटा है। खतरे की कोई इसमें गुंजाइश नहीं है, क्योंकि महालक्ष्मी का मंत्र आपको इसमें मिलेगा और इस मंत्र के द्वारा ही आपको धन की प्राप्ति होगी। और अगर साक्षात आप कर लेते हैं, यानी आप इतनी तन्मयता से और तल्लीनता से मंत्र का जाप करेंगे कि वह आपके ऊपर प्रसन्न होकर साक्षात आ जाती है और आपको दर्शन दे जाती है। किसी भी रूप में आ सकती है, बाल रूप में या बड़े रूप में या और किसी स्त्री के रूप में, तो आप उसका सम्मान पूर्वक स्वागत करेंगे। जो जल का लोटा आपने रखा है उसमें थोड़े से पुष्प डालकर रखेंगे। कमल के फूल लक्ष्मी जी को ज्यादा प्यारे हैं और यदि आपको ऐसा महसूस हो रहा है या आपको दिख रही है कि वह आई है, तो आपको मंत्र जाप नहीं बंद करना है। मंत्र उस दिन आपको पूरी 11 माला ही करना है, परंतु आप उनकी बातों में आकर मंत्र को रोकना नहीं है। 11 माला पूरी होती हैं तब ही आपको मंत्र बंद करना है। आने पर यानी प्रत्यक्षीकरण होने पर आप अपने जल के लोटे में से थोड़ा जल जमीन पर डालें और अगर आपने पुष्प थोड़े अलग से रखे हैं तो वह पुष्प जमीन पर वहां डाल दें, तो आपका मंत्र चैतन्य होकर सिद्ध होने लगता है और आपको सिद्धि प्राप्त होगी। फिर आप मंत्र की माला पूरी होने पर आप वहीं
उस बात को कहें जो आपको मनोकामना लेकर यह मंत्र जाप कर रहे हैं, कि माता या माता के रूप में करो या बहन के रूप में करो, कि मुझे आप 3 बार मंत्र पढ़ने पर दर्शन दें और मेरी मनोकामनाएं पूरी करें। इस प्रकार आपको 11 दिन या 21 दिन मंत्र का जाप करें। फिर आपको 1 माला रोजाना मंत्र का जाप करना है। यह मंत्र यानी अप्सराओं के और यक्षिणियों के मंत्र हमेशा अपने पूजा स्थल से हटकर करना है। कभी भी पूजा स्थल पर इन मंत्रों का जाप नहीं किया जाता, वरना उसका प्रभाव नहीं दिखाई देता है। एक व्यक्ति ऐसा करता है कि पूजा स्थल पर करता है तो उसको प्रभाव नहीं आता नजर, तो वह हमसे शिकायत करता है कि महाराज जी हम इतने दिन से मंत्र का जाप कर रहे हैं, और वह व्यक्ति दिन में ही कर रहा है, परंतु कारण वही है कि इनको अपनी पूजा के अलावा दूसरी पूजा से कोई वास्ता नहीं। आप इनकी पूजा करेंगे तो इनका फल आपको सामने दिखाई पड़ेगा, और जैसी भावना या कामना से आप इसकी सिद्धि कर रहे हैं मंत्र की, वह मंत्र प्रभावशाली होकर उस कामना की पूर्ति करेगा। आपका हमेशा यह विचार मन में रहना चाहिए कि जो साधना मैं कर रहा हूं या जो सिद्धि मैं कर रहा हूं वह सब कुछ मुझे प्रदान करेगी। और यदि यक्षिणी या अप्सरा अधिक प्रसन्न हो जाती है आपकी साधना से, तो वह आपको या आपकी स्थिति के अनुसार वह कुछ धन की व्यवस्था भी कर सकती है, या तो गड़ा हुआ हो या दबा हुआ हो या आपका कोई रुका हुआ धन हो, वह अनायास ही आपके पास आएगा और आकर आपकी उस स्थिति को संभालेगा। और अपनी साधना के विषय में किसी भी विशेष व्यक्ति को या अपने घर के व्यक्ति को नहीं बताना चाहिए कि मैं यह साधना कर रहा हूं। आप इतना बता सकते हैं कि भाई मैं साधना करता हूं, अगर घर का व्यक्ति कोई पूछता है। बाहर वाले व्यक्ति को तो पता तब चलेगा जब आप उसे बताएंगे। अपनी साधनाओं का जिक्र किसी व्यक्ति से नहीं करना चाहिए। स्वभाव को सौम्य रखें, स्वभाव में उग्रता ना हो, भोजन थोड़ा कम करें, मिष्ठान्न ज्यादा खाएं, मीठा भोजन खाएं, शाकाहारी खाएं, मांस मदिरा तामसी भोजन से बचें, और फिर आप साधना करेंगे तो आपको सफलतापूर्वक उसका फल प्राप्त होगा। मंत्रों में बहुत शक्ति है। भावना, आस्था, निष्ठा होकर आप अगर किसी साधना को करेंगे तो आपका मन प्रसन्न होकर उसकी तरफ लगेगा। यदि साधक का ध्यान बार बार भटकने की कोशिश करता है तो सामने लगी हुई उस फोटो को देखे या उस दीपक को देखे जो आपने लगा रखा है। उचित मात्रा में घी का प्रबंध करके रखें और अपनी अगरबत्तियों का प्रबंध करके रखें, क्योंकि 10-11 माला लगभग 1 घंटा आपको होगा तो वह कम पड़ सकता है। या तो घी आपका कम पड़ जाए या अगरबत्ती आपकी बुझ जाए। तो बुझने से पहले मंत्र का जाप करते हुए आप दीपक अगरबत्ती में ध्यान दें कि वह बुझे ना और तेल कम ना पड़े। कई लोगों को दीपक का ध्यान नहीं रहता है, थोड़ा घी डालते हैं। अभी 1 दिन की साधना में एक व्यक्ति को साधना हमने कराई थी बंबई में, एक व्यक्ति को 1 दिन में ही अनुभव हो गया। कह रहा महाराज जी 4 या 5 मालाएं उसने जाप की और पंखा चला के वह साधना कर रहा था तो दीपक बुझ गया। तो बोलता है, यह पिछले शुक्रवार की बात है जो अभी परसों नरसों गया है। तो उसने क्या किया कि वह पंखा चलाया तो दीपक बुझ गया। बोलता है महाराज जी मुझे तो 3-4 माला में आवाज आने लगी, घुंघरुओं की छम छम की आवाज आ रही थी। तो बोला मैं डर गया। हमने कहा आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप गुरु से दीक्षित हैं, बिल्कुल मत डरिए आप, क्योंकि जब प्रत्यक्षीकरण या संकेत मिलते हैं तो आपके ऊपर कृपा ज्यादा रहती है उसकी, यानी आपसे प्रसन्न होकर वह साधना सफलता की ओर जाती है। और जो भी कोई यक्षिणी अप्सरा देवी प्रसन्न होती है तो आपको संकेत तो देगी ही, उसमें डरना क्यों है। आपके साथ कोई अहित नहीं करेगी,
क्योंकि आपके पास गुरु की शक्ति है, गुरु मंत्र की शक्ति है, और फिर आपके पास आस्था, विश्वास, निष्ठा है। और उसका कारण यह है कि आप पूरी चेतना से और पूरे भाव से उसका ध्यान कर रहे हैं, तो उसका आगमन तो होना स्वाभाविक है। जब वह आएगी या आपको संकेत देगी, तभी तो आपकी साधना करेगी। मित्रों, हम ज्यादातर अधिकांश लोगों को एक नाभि दर्शना यक्षिणी की अप्सरा की साधना कराते हैं, जो अधिकांश लोग उसे सफलता पूर्वक करके उसका लाभ प्राप्त करते हैं। आपको चाहिए जो भी यक्षिणी अप्सरा वह कर सकते हैं। लगभग प्राविधान सबका एक ही है, केवल आसन का और पुष्पों का फर्क पड़ता है। और शुरू में जिस दिन हम शुरू करते हैं उस दिन मिष्ठान आप चढ़ा दें और अंत में चढ़ाएं। हवन लास्ट में करना है, यानी 11 माला के ऊपर एक माला हवन होना चाहिए। अगर आप 11 दिन की आप साधना कर रहे हैं तो 11 माला का हवन करना आपको चाहिए। विधिवत यही इसकी क्रिया है। अगर आप इतना नहीं कर पाते तो एक माला का रोजाना आप हवन कर सकते हैं, यानी 10 माला का जाप करें और एक माला का हवन करें, तो 11 माला आपके रोजाना होंगी। तो आपको अंत में हवन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मित्रों, इसका मंत्र ये है, इसी मंत्र का आप जाप करें और फिर चमत्कार देखें। आपके जीवन में दिन दूना रात चौगुना लक्ष्मी का प्रभाव नजर आने लगेगा। जहां से भी आप हाथ डालेंगे वहां से वह अपना प्रभाव दिखाएगी, बशर्ते आप साधना बिल्कुल तरीके से और शुद्धता पूर्वक और निष्कपट होकर कर लेंगे, तो उसका प्रभाव स्वयं आपको नजर आने लगेगा। आपका मंगल हो, आपको शुभता प्राप्त हो और आप हमेशा अपने कार्य में सफलता की ओर जाते रहें, यही मेरी शुभकामना है।